Welcome everyone. So in this video we are going to start with exercise 1.4. 1.3 पहले ही अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने रूल नंबर 1 किया था और जो कि रूल मेरे पास किसके ऊपर बेस्ड था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रूल नंबर 2 एंड द रूल सेट दैट अगर इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई मेरे पास एग्जैक्ट ना हो और वो मेरे पास किस फॉर्म की हो, इस फॉर्म की. नाउ ये फॉर्म आपको याद रखना बहुत जरूरी है. जब भी ये फॉर्म बनेगी तब आपको ये रूल अप्लाई करना है. एंड द फॉर्म इज दैट फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0. अब आप थोड़ा समझिए कि इस फॉर्म से मेरा क्या मतलब है. तो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा. ये जो पहले मेरे पास है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई से मेरा क्या मतलब है कि उसमें मेरे पास जो भी पावर होगी वो एक्स वाई के टर्म्स में होगी. जैसे कि एक्स वाई क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई. हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x. हम कहते हैं कि एफ एक्स मेरे पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है किसमें, एक्स में. तो मैं लिखूँ एफ ऑफ जेड, तो क्या लिखता हूँ यहाँ पर मैं जेड क्यूब प्लस 2z प्लस 1. तो हम कहते हैं कि एफ जेड मेरे पास क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन इन जेड. तो एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है कि उसमें मेरे पास जो भी वेरिएबल होंगे वो एक्स वाई के टर्म में होंगे. दैट एक्स वाई का होल क्यूब. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक्स मेरे पास लिखा हुआ है इस तरीके से एक्स क्यूब और वाई का स्क्वायर. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक्स अलग है वाई अलग है, तब हमारे पास ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई नहीं होगा. फंक्शन एक्स वाई का मतलब क्या है कि उसमें जो भी पावर आएंगी वो मेरे पास एक्स वाई की होगी पावर. अगर मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ एक्स वाई जेड मेरे पास किस तरीके का फंक्शन बनेगा, मैं कहता हूं कि मेरे पास जो फंक्शन है वो होगा एक्स वाई जेड में क्यूबिक. तो क्यूबिक का मतलब क्या है कि जो भी मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी क्यूबिक इन एक्स वाई जेड. सो एक्स वाई जेड का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई जेड का स्क्वेयर प्लस 1. तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास क्या इक्वेशन क्यूबिक है किसमें, एक्स वाई जेड में. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे दैट फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है कि उसमें एक्स वाई की पावर होंगी, एक्स वाई का क्यूब एक्स वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास क्या है जी ऑफ एक्स वाई. तो जब भी आपको कुछ इस तरह की फॉर्म दिखे जहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई का और उसके साथ में मेरे पास बाहर क्या हो, कॉमन वाई हो, प्लस जी ऑफ एक्स वाई और उसके साथ में मेरे पास एक्स के हो बाहर कॉमन हो, इसको आप समझेंगे विद क्वेश्चंस जो मैं आपको कराऊंगा. बट अभी के लिए आप इस फॉर्म को याद रखिए. देन मेरे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरे पास क्या होगा 1 में एम एक्स माइनस एन वाई. सेम कंसेप्ट है विद रूल नंबर 1, बट क्या डिफरेंस है, वहां मेरे पास था एम एक्स प्लस एन वाई, यहाँ मेरे पास क्या है एम एक्स माइनस एन वाई. सिर्फ प्लस से माइनस रिप्लेस हुआ है और कुछ डिफरेंस नहीं है. प्रोवाइडेड एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0. नॉट इक्वल टू 0 क्यों, अगर 0 हो गया तो 1/0 विल बिकम इन्फिनिटी, जो कि मेरे पास क्या होता है डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. इट मीन्स जो भी इसका आंसर आएगा मेरे पास हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए. इट कैन बी -1 +1 कुछ भी, बट 0 नहीं आना चाहिए कभी भी आंसर इसका. यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है एंड द नोट इज दैट जब भी इक्वेशन एग्जैक्ट ना बने ऑलवेज स्टार्ट विद रूल नंबर 1 एंड देन प्रोसीड फर्दर. इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन गिवन है और वो एग्जैक्ट नहीं है. एग्जैक्ट नहीं है इसका मतलब क्या है, आपको उसका एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा. वो कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो उसके लिए आपको रूल का यूज करना पड़ेगा. अभी हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 2, आगे हम पढ़ेंगे 3 और 4. तो आपको क्या करना है, एग्जैक्ट बनाने के लिए हमेशा आप शुरू करेंगे रूल नंबर 1 से. अगर रूल नंबर 1 से बात नहीं बनती तो आप जाएंगे रूल नंबर 2 पर. अगर उससे नहीं बनती देन 3 एंड देन 4. कहीं ना कहीं जाकर वो बनेगा. कभी आपको ये नहीं करना है कि पहले आपने उठा लिया रूल नंबर 4 फिर आपने उठा लिया रूल नंबर 3, क्योंकि जब आप चलेंगे इस तरीके से तो उससे क्या होगा, एक तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा और एक आपका टाइम वहाँ खराब होगा. तो इसलिए हमेशा चलिए आप सीक्वेंस में. ये आप समझेंगे जब मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, तब आप उससे समझेंगे बेटर तरीके से कि कैसे हम रूल नंबर 1 से स्टार्ट करें देन 2. सो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 1. सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.4. द क्वेश्चन इज दैट 1 + xy इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 - xy इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0. दिस इज 1. तो पहले आप लिखेंगे यहाँ से कंपेयर 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0. तो एम मेरे पास क्या आएगा, दिस होल फैक्टर, और एन मेरे पास क्या आएगा, दिस होल फैक्टर. कर लिया एम अपॉन कर ली वाई और कर लिया एन अपॉन कर लिया एक्स को निकालने से पहले इसको हम थोड़ा करते हैं सिंपल फॉर्म में, सो दैट हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन है थोड़ी आसान हो जाए. तो वाई को मैं करूँगा अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 1 इंटू वाई इज वाई प्लस एक्स वाई इंटू वाई इज एक्स वाई का स्क्वायर. एंड यहाँ क्या बनेगा 1 इंटू एक्स इज एक्स एंड
माइनस ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स इज माइनस ऑफ एक्स स्क्र वाई। तो पहले हम निकालते हैं कर लिया अपॉन कर ली वाई, तो क्या बनेगा वो वाई का बनेगा 1 प्लस एक्स क्या आएगा बाहर और वाई स्क्वायर का बनेगा 2y। तो क्या आंसर ओवरऑल 1 प्लस 2 ऑफ एक्स वाई। देन हम निकालते हैं कर ली एन अपॉन कर ली एक्स, तो क्या बनेगा एक्स का 1 माइनस वाई बाहर आएगा क्योंकि वाई मेरे पास क्या है कॉन्स्टेंट। देन वी हैव एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x, तो क्या आ गया मेरे पास 1 माइनस 2xy। तो बोथ आर नॉट इक्वल बिकॉज यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। सो इट मीन्स करली एम अपॉन करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स। इट मीन्स 1 इज नॉट एग्जैक्ट, 1 एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ हम स्टार्ट करेंगे विद रूल नंबर 1। तो पहले हम चेक करते हैं क्या रूल नंबर 1 यहाँ मेरे पास एप्लीकेबल है नहीं। रूल नंबर 1 मेरे पास क्या था कि m और n मेरे पास क्या होना चाहिए सेपरेटली होने चाहिए, वो होमोजीनियस। पहले हम चेक करते हैं कि m मेरे पास होमोजीनियस है या नहीं। तो y की मेरे पास क्या डिग्री है 1, तो पहले तो मेरे पास हुई 1। देन इसकी हम चेक करते हैं, तो x की क्या है 1, y की क्या है 2, तो 1 प्लस 2 इज 3। तो इस सेक्टर की क्या है 3, इसकी क्या है 1, तो होमोजीनियस तो नहीं हुए पहली बात ये। तो यहीं से मेरे पास रूल नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जब m ही मेरे पास होमोजीनियस नहीं है तो चाहे n मेरे पास हो भी तो उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें m और n दोनों चाहिए होमोजीनियस। इसलिए हम अब आएंगे रूल नंबर 2 पर। तो रूल नंबर 2 मेरे पास क्या था, अगर मैं इक्वेशन को लिख सकता हूँ इस फॉर्म में f ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम निकालेंगे उसका इंटीग्रेटिव फैक्टर। तो अगर आप चेक करें इसको विद दिस, पहले आप चेक कीजिए ये मेरे पास क्या है, दिस इज 1 प्लस एक्स वाई। अगर आप कहें तो ये मेरे पास है एक तरीके से लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई, क्योंकि जो मेरे पास एक्स वाई की यहाँ पर डिग्री है वो है 1। तो एक्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, तो दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई वी कैन से इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई। और यहाँ मेरे पास क्या है जी ऑफ एक्स वाई, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई, और वी कैन से इट इज ऑल्सो एन लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई। सो जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि रूल नंबर 2 में जो मुझे इक्वेशन चाहिए बस आप यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, एंड द लाइन इज दैट 1 इज ऑफ द फॉर्म, 1 इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म की, एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। जब आप सिर्फ इतना लिख देंगे जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि आप कौन से रूल का यहाँ यूज कर रहे हैं। सो इट मीन्स मेरे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर इज 1 बाई mx माइनस ऑफ एन वाई। सो वट वी हैव 1 अपॉन में m मेरे पास है दिस वन y प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, और इसको मुझे करना है मल्टीप्लाई विद x। तो क्या बनेगा y इंटू एक्स इज एक्स वाई प्लस x इंटू एक्स वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देन वी हैव इज एन वाई, तो x इंटू वाई इज एक्स वाई, और मेरे पास क्या आएगा निशान नेगेटिव का। देन वी हैव इज नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम प्लस, तो प्लस तो हम पहले डाल देते हैं यहाँ पर। देन एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई विल बिकम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल। सो वट वी हैव फाइनली 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो इट विल बिकम 1 बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 में इसको करना है मल्टीप्लाई, देन हमें निकालना है m और n। मल्टीप्लाई 1 विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि मेरे पास क्या आया है 1 अपॉन में 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो पहली बात तो एक y से एक y कैंसिल आउट हो गया, सो व्हाट वी हैव इज 1 अपॉन में 2x का स्क्वायर y। तो जब आप इसको ले जाएंगे अंदर तो क्या बनेगा 1 अपॉन में 2x स्क्वायर y प्लस, अब अंदर मेरे पास है एक्स वाई और बाहर मेरे पास क्या बचा हुआ है 1 अपॉन में 2x स्क्वायर वाई, क्योंकि एक y से एक y बाहर ही कैंसिल आउट हो चुका था। तो एक्स वाई से जब आप करेंगे इसको तो क्या बनेगा 1 अपॉन में 2, एक x से एक x कैंसिल, सो वी हैव x, और एक y से एक y कैंसिल क्योंकि y एक पहले ही कट चुका था, सो 1 बाई 2x इंटू डी एक्स प्लस एक x से एक x कैंसिल, सो वट वी हैव इज 1 अपॉन में 2x वाई स्क्वायर। तो जब आप 1 बाई 2x वाई स्क्वायर को लाएंगे अंदर तो क्या बनेगा 1 अपॉन में 2x वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई 2x वाई का स्क्वायर। तो एक x से एक x जो बचा हुआ तो कट गया, सो 1 बाई 2 तो है ही, x से x गया, और यहाँ मेरे पास क्या है एक y और यहाँ नीचे क्या है वाई स्क्वायर।
तो एक वाई ऊपर, वाई का स्क्वायर नीचे, तो क्या बचेगा वाई, एंड दिस इज dy इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो वही हम लिखेंगे दोबारा, दैट कंपेयर टू विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो एम मेरे पास क्या बचेगा, 1/2x का स्क्वायर वाई प्लस 1/2x, और एन मेरे पास क्या बनेगा 1/2x वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2y। तो एम वी हैव इज दिस एंड एन वी हैव इज दिस। तो पहले हम निकालते हैं करली एम अपॉन करली वाई। सो वट वी हैव 1 में 2x का स्क्वायर, तो बाहर क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट, सो 1/2x का स्क्वायर बाहर, 1/y का बनेगा डिफरेंशिएशन 1 में y का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, सो इट विल बिकम -1 में 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर। इसका नहीं होगा क्योंकि इसमें मेरे पास क्या है 1/2x, क्योंकि दोनों ही मेरे पास क्या है कांस्टेंट है, तो इसलिए इसका क्या होगा 0। देन वी हैव इज करली एन अपॉन करली x। तो क्या बनेगा 1/2 इंटू वाई का स्क्वायर क्या है बाहर 1/2 वाई स्क्वायर बाहर, 1/x का बनेगा माइनस ऑफ 1/x का स्क्वायर, तो क्या बन गया माइनस ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका 0। तो दोनों क्या है इक्वल है। इट मीन्स करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल्स टू करली एन अपॉन करली एक्स। इट मीन्स इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। इट मीन्स सोल्यूशन क्या होगा, सो सोल्यूशन इज एम मेरे पास क्या है ये एम डी एक्स, तो एम मेरे पास क्या है ये, सो 1/2x का स्क्वायर वाई प्लस 1/2x डी एक्स विथ टेकिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, प्लस एन में वो टर्म जिसमें एक्स इन्वॉल्व ना हो। तो एन में मेरे पास है 2 टर्म्स, बट इसमें एक्स इन्वॉल्व है इसमें नहीं है, तो हम ये लेंगे ये टर्म। सो माइनस ऑफ 1/2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से मेरे पास क्या है वाई कॉन्स्टेंट, 1/2 मेरे पास कॉन्स्टेंट है, तो हम क्या लेंगे यहाँ से कॉमन 1/2y मेरे पास आएगा बाहर क्योंकि सारे क्या है कॉन्स्टेंट, और 1/x का स्क्वायर का मेरे पास क्या होगा इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ 1/x। देन नेक्स्ट वी हैव इज 1/2 बाहर, 1/x का होगा log x माइनस ऑफ 1/2 बाहर, 1/y का होगा log y इज इक्वल टू सी। सिंस 2 मेरे पास क्या है सारे के डिवाइड में है, तो पहले हम करेंगे पूरे का मल्टीप्लाई विद 2। तो क्या बनेगा माइनस ऑफ 1 में एक्स वाई एक्स इंटू वाई प्लस, तो ये 2 कैंसिल, सो वट वी हैव इज log x माइनस ऑफ log y इज इक्वल्स टू 2c, और इसको मैंने नाम दे दिया है 2c को, लेट अस सपोज c1। हमने कह दिया कि 2c मेरे पास क्या है c1, अगर आप चाहें तो 2c ही रहने देते। सो वट वी हैव फाइनली माइनस ऑफ 1/x प्लस, अब log a माइनस log b, तो क्या बनेगा log ऑफ x अपॉन y दैट इज log ऑफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू c1। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर आपने सीखा कि अगर मेरे पास इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तो पहले हम यूज़ करेंगे रूल नंबर 1, अगर वो एप्लीकेबल नहीं है देन वी विल प्रोसीड टू रूल नंबर 2। अगर वो भी एप्लीकेबल नहीं है तो हम चलेंगे आगे रूल पर जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जैसे ही हम रूल नंबर 3 या 4 या 5 पढ़ेंगे तो आपको हमेशा रूल नंबर 1 से स्टार्ट करना है। तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि आप रूल नंबर 2 कर रहे हैं फिर रूल नंबर 4, हमेशा स्टार्ट कीजिए विद रूल नंबर 1। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है x² y² प्लस xy प्लस 1 इंटू वाई डी एक्स प्लस x² y² माइनस xy प्लस 1 इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। पहले कंपेयर करेंगे तो m मेरे पास आएगा x² y² प्लस xy प्लस 1 और इंटू वाई, वाई को हम करते हैं अंदर मल्टीप्लाई x² y³ प्लस xy² प्लस वाई, n मेरे पास होगा दिस होल टर्म x² y² माइनस xy प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स को करते हैं अंदर मल्टीप्लाई x³ y² माइनस ऑफ x² y प्लस एक्स। तो पहले निकालते हैं करली एम अपॉन करली वाई, तो क्या आएगा 3x² y² प्लस x बाहर और y² का बनेगा 2y, तो 2xy प्लस y का 1। करली एन अपॉन करली एक्स निकालते हैं तो क्या बनेगा x³ का 3x² y² है सी माइनस x² का बनेगा 2x y है और x का बनेगा 1। इट मीन्स जो आंसर आएगा वो इक्वल नहीं आएगा। करली एम अपॉन करली वाई मेरे पास इक्वल नहीं है करली एन अपॉन करली एक्स के, सो दिस इम्प्लाइज 1 जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। अगर 1 एग्जैक्ट नहीं है तो स्टार्ट करते हैं हम रूल नंबर 1 से। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग m और n मस्ट बी होमोजीनियस।
तो पहले देखते हैं एम से। तो एम में मेरे पास क्या है, 3 फैक्टर हैं, फर्स्ट दिस, सेकंड दिस एंड थर्ड दिस। तो पहले फैक्टर की चेक करते हैं, एक्स की 2 वाई की 3, तो इस पूरे की कितनी हुई है, 2 + 3 = 5। एक्स की 1 वाई की 2 कितनी हुई है, 1 + 2 = 3, और यहाँ पर वाई की कितनी है 1, तो 5, 3 और 1। इट मीन्स ये तो होमोजीनियस किसी भी तरीके से नहीं है, तो रूल नंबर 1 तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अब चेक करते हैं रूल नंबर 2 से। रूल नंबर 2 में मुझे चाहिए थी फॉर्म इस तरीके की, f(xy) × y dx प्लस g(xy) × x dy = 0। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो ये मेरे पास तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। अगर x और y को मैं कर दूं कंबाइन, तो क्या बनेगा, कंबाइन फॉर्म में हो xy का होल स्क्वायर प्लस xy + 1। फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो ये मेरे पास क्या है, xy में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्या बनेगी, xy का होल स्क्वायर माइनस ऑफ xy + 1। तो ये भी मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन xy। तो फॉर्म तो बन रही है इसका मतलब ये वाली, और बाहर मेरे पास क्या है, y dx है, और यहाँ मेरे पास क्या x dy। तो यहाँ पर रूल नंबर 2 एप्लीकेबल होगा। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, 1 इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है मेरे पास 1, f(xy) × y dx प्लस g(xy) × x dy = 0। अगर इस फॉर्म की है तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसा आएगा, 1/mx - ny। ये मेरे पास है m, तो m को मुझे करना है मल्टीप्लाई विद x, तो क्या बनेगा, x² y³ × x, तो x³ y³ xy² × x, x² y² y × x इज xy। तो ये तो मेरे पास आ चुका है m। नाउ माइनस n × y, n मेरे पास है ये, और इसको मुझे करना है मल्टीप्लाई y से, तो क्या बनेगा, x³ y² × y y³ माइनस x² y × y, x² y² x × y इज xy, x³ y³ और माइनस ऑफ x³ y³, इससे कैंसिल। xy मेरे पास क्या है प्लस का, यहाँ जब इसको करेंगे ओपन ब्रैकेट को तो क्या आएगा माइनस का, तो इससे कैंसिल। और अब मैं करोगे ब्रैकेट ओपन, तो क्या बनेगा, x² y² माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो क्या आएगा मेरे पास ये 1/2 x² y²। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसको करना है मल्टीप्लाई विद दिस इक्वेशन। सो मल्टीप्लाई, ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। सो मल्टीप्लाई 1 विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जब आप इसको लेकर जाएंगे अंदर, तो देखिए क्या बनेगा। सो 1 में 2, x² y² से x² y² कैंसिल आउट, प्लस xy डिवाइड बाय x² y², तो xy से xy कैंसिल, सो व्हाट वी हैव 1/2 xy प्लस 1 में दिस होल टर्म 2 x² y² और y dx मेरे पास बाहर था, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, x² y² डिवाइड बाय दिस, सो इट कम्स आउट टू बी 1/2 माइनस xy डिवाइड बाय 2 x² y², सो 1/2 xy प्लस 1 में कुछ नहीं कैंसिल आउट होएगा, तो ये पूरी टर्म 2 x² y² इंटू में x dy = 0। तो y को हम करते हैं मल्टीप्लाई अंदर, सो इट कम्स आउट टू बी y/2 प्लस 1/2x प्लस 1 में 2x², x को हम करेंगे मल्टीप्लाई अंदर, सो x/2 माइनस ऑफ 1/2y प्लस 1 में 2xy², dy = 0। सो दिस इज 2। नाउ व्हाट वी विल डू, कंपेयर करेंगे हम 2 को विद जनरल इक्वेशन, दैट इज m dx प्लस n dy = 0। सो m वी हैव इज y/2 प्लस 1/2x प्लस 1 में 2x²y, and n we have is x/2 minus 1/2y plus 1/2 xy²। so we will find out curly m upon curly y। तो क्या आएगा, y/2 is 1/2, इसका 0, और यहाँ मेरे पास क्या बनेगा 1/2 x², 1/y का बनेगा माइनस ऑफ 1/y², सो 1/2 माइनस ऑफ 1/2 x² y²। तो अब हम निकालते हैं कर्ली n अपॉन कर्ली x। तो क्या आएगा वो, x/2 का आएगा 1/2, इसका 0,
प्लस 1/2 वाई स्क्र 1/x का बनेगा माइनस ऑफ 1/x का स्क्र। तो ओवरऑल मेरे पास क्या आएगा आंसर 1/2 माइनस ऑफ 1/2 x स्क्र वाई स्क्र। सो बोथ आर इक्वल, इट मीन्स करली m अपॉन करली y इज इक्वल्स टू करली n अपॉन करली x। अगर ये दोनों इक्वल है इट मीन्स 2 इज एग्जैक्ट। सो सॉल्यूशन मेरे पास होगा m dx, m मेरे पास है ये y/2 प्लस 1/2x प्लस 1/2 x स्क्र y dx बाय टेकिंग y एज कॉन्स्टेंट, प्लस n में हम लेंगे वो टर्म जिसमें x इन्वॉल्व ना हो। तो n में मेरे पास है 3 टर्म, दिस एंड दिस। पहले में x है तो नहीं लेंगे, सेकंड में x नहीं है तो ये आएगी, थर्ड में x है, दिस वन इज ऑल्सो नेग्लेक्टेड। सो वट वी हैव इज -1/2y dy इज इक्वल टू c। तो बस इसको आप कर दीजिए। सो y/2 तो कॉन्स्टेंट है, वो आएगा बाहर, और dx का बनेगा x प्लस 1/2 बाहर यहाँ से, और 1/x का बनेगा log x प्लस 1/2y बाहर, 1/x का स्क्वायर का बनेगा माइनस ऑफ 1/x, माइनस 1/2 बाहर, 1/y dy का इंटीग्रेशन होगा log y इज इक्वल्स टू c। तो डिवाइड में 2 है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई विथ 2, xy प्लस log x माइनस ऑफ 1/xy माइनस log y इज इक्वल्स टू 2c। तो log x को और log y को हम करते हैं कंबाइन, और इसको हम रखते हैं एक जगह पर। तो क्या बनेगा xy माइनस ऑफ 1/xy log a माइनस log b, इट विल बिकम log a अपॉन b इज इक्वल्स टू c1। 2c को मैं नाम दे c1। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव इज x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस xy इंटू वाई डी एक्स प्लस x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस xy इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिए हैं और कंसेप्ट आपको समझ आ चुका है। अब तो क्वेश्चन आपके लिए हलवा टाइप है। नाउ जो क्वेश्चन मुझे करवाना है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन 4 और लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है 1.4 का वो है xy साइन ऑफ xy प्लस कोस ऑफ xy इंटू वाई डी एक्स प्लस xy साइन ऑफ xy माइनस ऑफ कोस ऑफ xy इंटू एक्स डी वाई। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा बहुत है इसमें यहाँ पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो वो आपको मैं करवा देता हूँ। तो पहले आप कंपेयर करेंगे 1 को किससे, विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो m मेरे पास क्या आएगा, दिस होल टर्म, सो xy साइन ऑफ xy प्लस कोस ऑफ xy इंटू वाई, और n मेरे पास क्या आएगा, xy साइन ऑफ xy माइनस ऑफ कोस ऑफ xy इंटू मैक्स। वाई को हम करते हैं मल्टीप्लाई अंदर, सो वट वी हैव m इज इक्वल्स टू x वाई इंटू वाई इज वाई स्क्र साइन ऑफ xy प्लस वाई ऑफ कोस ऑफ xy, और n मेरे पास बनेगा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्र वाई साइन ऑफ xy माइनस ऑफ x कोस ऑफ xy। अब निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर लिए हम पॉन कर ली वाई, एक्स तो बाहर आएगा, यहाँ मेरे पास वेरिएबल है और यहाँ मेरे पास वेरिएबल है, इट मीन्स हमें यूज़ करना पड़ेगा u इंटू वी रूल। तो व्हाट इज दैट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो साइन का मेरे पास होगा डिफरेंशिएशन कोस, और एक्स वाई का जब हम करेंगे तो एक्स तो आएगा बाहर और वाई का होगा 1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज दैट इज साइन ऑफ एक्स वाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट मेरे पास था वाई स्क्वायर 2y, तो ये तो मेरे पास हो गया, प्लस यहाँ भी सेम कंसेप्ट, वेरिएबल यहाँ भी है वेरिएबल यहाँ भी है, तो यहाँ हम दोबारा यूज़ करेंगे। सो y दैट इज फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव सेकंड का, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, सो माइनस ऑफ साइन एक्स वाई इंटू, अब जो मेरे पास एंगल है दैट इज एक्स वाई का, उसको हम दोबारा करेंगे तो x तो बाहर और y का बनेगा 1, तो x बाहर y का 1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज दैट इज कोस ऑफ एक्स वाई एज इट इज, और y का हम करेंगे 1, x मेरे पास यहाँ था x यहाँ था, सो इट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर कोस ऑफ एक्स वाई प्लस 2xy साइन ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई
एंड प्लस कोस एक्स वाई इंटू 1 इज कोस ऑफ एक्स वाई। तो अगर आप करें तो एक्स स्क्र वाई स्क्र कोस ऑफ एक्स वाई प्लस 2 एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स वाई साइन एक्स वाई। तो क्या आएगा 2 माइनस 1 इज 1, सो एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कोस ऑफ एक्स वाई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ what curly m upon curly y. Now let us compute the value of curly n upon curly x. y बाहर बिकॉज कॉन्स्टेंट है, यहाँ वेरिएबल यहाँ वेरिएबल, अगेन u इंटू वी रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का बनेगा कोस, सो कोस ऑफ एक्स वाई एंड द डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो y बाहर x का 1, सो y बाहर x का 1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, सो साइन ऑफ एक्स वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x माइनस वेरिएबल इंटू वेरिएबल, सो u इंटू वी रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोस, इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ साइन एक्स वाई इंटू, अब हम करेंगे एंगल का y बाहर x का 1, y बाहर x का 1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज कोस ऑफ एक्स वाई एज इट इज, x का बनेगा 1, तो व्हाट वी हैव एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोस ऑफ एक्स वाई 2 ऑफ एक्स इंटू वाई 2 ऑफ एक्स वाई इंटू ऑफ साइन एक्स वाई, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो प्लस एक्स इंटू वाई इंटू साइन एक्स वाई, एक्स वाई ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई माइनस प्लस माइनस माइनस ऑफ कोस एक्स वाई, तो क्या गया ओवरऑल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई, सो 3 xy साइन ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ कोस एक्स वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ curly n upon curly x. So you can compare, let us suppose it is equation number 3 and let us suppose it is equation number 2. So you can say that from 2 and 3 curly m upon curly y is not equal to curly n upon curly x. So it means 1 is not exact, 1 मेरे पास exact नहीं है, so it means हम पहले यहाँ ट्राई करते हैं with rule number 1. So according to rule number 1 m and n must be homogeneous. So m मेरे पास है ये और n मेरे पास है ये, तो पहले चेक करते हैं इसकी पूरी की डिग्री, x की 1 y की 2 साइन की मेरे पास है 1, सो 1 + 2 = 3, 3 + 1 = 4, देन इसकी y की 1 cos की 1, सो 1 + 1 = 2, इसकी 4 है इसकी 2 है, इट मीन्स पूरे की जो डिग्री है वो मिसमैच हो रही है, सो इट मीन्स m मेरे पास क्या है होमोजीनियस नहीं है। अगर कोई एक भी होमोजीनियस नहीं होगा तो रूल वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। रूल नंबर 1 तो हो गया डिस्कार्ड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए कुछ इस तरीके की फॉर्म, f of x y into y dx प्लस g of x y into x dy इज इक्वल टू 0। अगर आप कंपेयर करें इस फॉर्म से इसको, तो मेरे पास एग्जैक्ट वही फॉर्म बन रही है, क्योंकि मेरे पास क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई, ये मेरे पास क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू में एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो 1 इज सिमिलर टू दिस इक्वेशन, इट मीन्स रूल नंबर 2 यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। सो आपको क्या लिखना है 1 इज ऑफ द फॉर्म, 1 इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की एफ ऑफ एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इंडिकेटिव फैक्टर मेरे पास क्या आएगा एम एक्स माइनस एन वाई। तो एम मेरे पास क्या है ये, इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई विद एक्स, तो क्या बनेगा एक्स वाई स्क्र इंटू एक्स इज एक्स स्क्र वाई स्क्र साइन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई ऑफ कोस एक्स वाई इंटू एक्स, सो एक्स वाई कोस ऑफ एक्स वाई, सो दिस इज एम एक्स माइनस, अब हमें करना है एन को मल्टीप्लाई विद वाई, सो दिस इज एन एक्स स्क्र वाई स्क्र साइन एक्स वाई, एक्स स्क्र वाई स्क्र साइन एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स वाई कोस एक्स वाई, एक्स वाई कोस एक्स वाई। तो इससे ये कैंसल, जब हम ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को तो क्या बनेगा एक्स वाई माइनस माइनस प्लस, सो 1 बाय में 2 ऑफ एक्स वाई कोस ऑफ एक्स वाई एंड दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो व्हाट वी नाउ हैव टू डू, हमें सिर्फ करना है 1 को मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर। तो जब आप करेंगे 1 को मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर तो क्या बनेगी 1 मेरे पास 1 बाय में एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, सो 2, अब साइन बाय में कोस क्या बनेगा 10 एक्स वाई प्लस 1 बाय में
कोस से कोस कैंसिल एंड वट वी हैव 2 ऑफ एक्स वाई और वाई डी एक्स तो बार है ही, प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई दिस होल टर्म, सो 1/2 एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल और साइन बाय कोस विल बिकम 10 माइनस 1 बाय में 2 XY और x dy मेरे पास बार है ही। इसके बाद मेरे पास क्या बनेगा, y को आप करेंगे अंदर इंट्रोड्यूस विद इन द ब्रैकेट, सो y/2 10 ऑफ XY प्लस इस y से y कैंसिल 1/2x इंटू डी एक्स प्लस x को आप करेंगे अंदर इंट्रोड्यूस, सो x/2 10 ऑफ XY माइनस 1/2y, इस x से x कैंसिल 1/2y dy इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे विद m dx प्लस n dy। सो m वी हैव इज दिस होल फैक्टर y/2 10 ऑफ xy प्लस 1/2x, n वी हैव इज x/2 10 ऑफ xy माइनस ऑफ 1/2y। सो करली m अपॉन करली y मेरे पास क्या आएगा 1/2, वेरिएबल यहाँ भी है वेरिएबल उसके अंदर भी है तो यहाँ भी यूज करेंगे u इंटू वी रूल का। सो फर्स्ट फंक्शन y बाहर 10 का बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई इंटू एक्स वाई का बनेगा x तो बाहर क्योंकि वो कांस्टेंट है और y का बनेगा 1 प्लस सेकेंड टर्म एस टीज दैट इज 10 ऑफ एक्स वाई एस टीज y का बनेगा 1, इसका 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो क्या बन गया ओवरऑल एक्स वाई डिवाइड बाई 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1/2 10 ऑफ एक्स वाई। नाउ कंप्यूट करली एन अपॉन करली एक्स, सो 1/2 वेरिएबल यहाँ अगेन u इंटू वी, एक्स बाहर 10 का सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई। नाउ वी हैव टू डू विद द एंगल y बाहर x का 1, सेकेंड फंक्शन एज इट इज दैट इज 10 ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स का बनेगा 1, तो क्या बन गया 1/2 एक्स वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1/2 10 ऑफ एक्स वाई। सो बोथ आर इक्वल, इट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 इज एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट है तो सोल्यूशन मेरे पास क्या होगा, सो सोल्यूशन इज m dx, m मेरे पास ये है y/2 10 ऑफ एक्स वाई प्लस 1/2 dx विद टेकिंग y एज कॉन्स्टेंट प्लस n में हमें लेनी है वो टर्म जहाँ x इन्वॉल्व ना हो। तो n में मेरे पास है 2 टर्म दिस एंड दिस, पहली में x इन्वॉल्व है तो ये टर्म यहाँ नहीं आएगी, बट सेकंड टर्म में मेरे पास x इन्वॉल्व नहीं है तो ये टर्म मेरे पास यहाँ आएगी। सो माइनस ऑफ 1/2y dy इज इक्वल टू c, y/2 बाहर क्योंकि ये है कॉन्स्टेंट। सो नाउ वट वी हैव 10 ऑफ एक्स वाई dx प्लस 1/2 बाहर 1/x dx माइनस ऑफ 1/2 1/y dy इज इक्वल टू c, y/2 बाहर 10 का मेरे पास होगा इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंट डिवाइड बाय, अब यहाँ हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स वाई का जब हम करेंगे तो y तो आएगा बाहर और x का मेरे पास होगा 1, सो डिवाइड बाय y प्लस 1/2 1/x का होगा log x माइनस 1/2 1/y का होगा log y इज इक्वल्स टू, अब सारे मेरे पास क्या है log में, लेट अस से c इज इक्वल्स टू log c1, तो इस y से y कैंसिल और जो मेरे पास ये 2 है पूरे के डिवाइड में इसको हम ले जाएंगे साइड में, तो क्या बनेगा ये log ऑफ सीकेंट एक्स वाई प्लस log x माइनस log y इज इक्वल्स टू 2 log c1। अब कंबाइन करेंगे सारों को तो क्या बनेगा, ये दोनों मेरे पास किस में प्लस में तो ये दोनों तो आएंगे प्रोडक्ट में और इन दोनों के साथ ये मेरे पास किस में है माइनस में तो ये आएगा डिवाइड में इज इक्वल्स टू, हाँ मेरे पास है 2 ऑफ log c1, तो जो मेरे पास है 2 है ये जाएगा पावर में किसकी c1 की, इट इज log ऑफ c1 स्क्वायर, तो log से log कैंसिल वट वी हैव x ऑफ सीकेंट एक्स वाई डिवाइड बाई y इज इक्वल्स टू c1 स्क्वायर, इट मीन्स x ऑफ सीकेंट एक्स वाई इज इक्वल्स टू y इंटू c1 स्क्वायर, x ऑफ सीकेंट एक्स वाई इज इक्वल्स टू, अगर आप चाहें तो इस पूरे को आप कह दीजिए कि इट इज़ योर ओन चॉइस। सो दिस इज द सोल्यूशन x ऑफ सीकेंट एक्स वाई इज इक्वल्स टू y, ओके ये मेरे पास क्या है c1 स्क्वायर और यहाँ भी आप लिख सकते हैं दैट c इज इक्वल्स टू log ऑफ c1, इट इज़ योर ओन चॉइस।
सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.4। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.5 से। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ अपनी राय देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो भी आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसे हम यही वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।